Hello, my dear friends. Welcome back to the channel called BSS, that is Biology Sample Solution. Today, we're going to talk about a new topic in the chapter. What we are continued is the circulatory system. Okay. By the way, before going to start this video, I would like to ask you, how are you guys? Hope you all are well and keeping yourself healthy. सो इस टाइम पे अपने आप को स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, टुडे विल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस द हार्ट, दैट इज़ विल गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलेशन. हम आज बात करेंगे कि बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है, हाँ, ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है और कितने टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं. ओके, सो लेट्स गेट शुरू करते हैं आज की वीडियो. लेकिन जाने से पहले विल गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए. क्योंकि इस टाइम मैंने लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वो कुछ थोड़े से इम्पॉर्टेंट थे, इस वजह से मैं चाहूँगा कि उसके क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर बताऊँ. अगर आपने किया है तो दैट्स ग्रेट फॉर यू, नहीं किया दैट्स वेरी ग्रेट फॉर यू, क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेन्स. एज आई नो कि आप लोगों को पता है, आप सभी लोग जानते हो कि व्हाट इज़ वेन. ओके, क्योंकि यू ऑल गाइज आर इंटेलिजेंट यार, तुम लोग तो कहीं ज़्यादा मुझसे आगे हो, क्या बोलते हो, है ना. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द आंसर. इस वेन्स की अगर बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, हाउ इट परफॉर्म द फंक्शन. सो बेसिकली व्हाट इज़ द फंक्शन इज, okay, as you can see the answer says supply deoxygenated blood. Before we'll discuss the answer, first I'll like to introduce the structure of heart. 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट्स में. एक होता है राइट आर्ट्रिया, एक होता है लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो यही 4 होते हैं ना आपके हार्ट में, 4 चैम्बर. ओके, so let me draw this in a small so you can better understand. Okay, this is, assume this is your heart. Okay, क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है कि ये सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट वाया इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा. तो अगर हार्ट के बारे में मैंने बताया था, तो एज यू कैन नो कि हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऐसे 2 स्ट्रक्चर दिखे होंगे आपके डायग्राम में. सो ये वाला पार्ट हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज़ कॉल्ड योर इन्फीरियर वेना कावा. ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं. कहाँ पे, सीधे आपके आर्ट्रियम में. कौन से, राइट आर्ट्रियम में. जी हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा, दैट इज़ योर राइट आर्ट्रियम. गॉट इट, समझ गए ना. ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सुपीरियर वेना कावा है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, दैट इज़ योर हेड पार्ट. लेकिन जो इन्फीरियर वेना कावा है दैट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम योर लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी. गॉट इट. ओके, वाओ, you all guys are intelligent. Okay, let's talk about the another question. The second question is briefly explain the structure of heart. As I know you all guys are know about the structure of heart, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि explain in brief. So how are you going to explain it? Let's talk about the human heart. Basically we all know कि human heart 4 चैम्बर होते हैं. उन चारों चैम्बर्स में क्या क्या होता है, 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स. गॉट इट, 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स. ओके, अंडरस्टैंड. लेकिन उसके साथ साथ इफ यू टॉक अबाउट द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, सो बेसिकली वेंट्रिकल्स आर टू पंप द ब्लड, है ना. वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करना, बट आर्ट्रियस का जो आर्ट्रियम होती हैं, आर्टरीज होती आपकी, आर्ट्रिया होती है, उसका काम होता है टू रिसीव द ब्लड और कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम होल बॉडी पार्ट. ओके, राइट वाले का काम अलग है, लेफ्ट वाले का काम अलग है, क्योंकि हम इससे each and every topic will discuss about, each and every point will discuss about in this video. Okay, क्योंकि ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है यू विल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट ऑल द थिंग्स. तो पॉइंट वाइज समझ लो, वेरी इजी फॉर यू, बहुत ही आसान रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो जैसा मैंने कहा कि लेफ्ट पार्ट, जैसे राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल मिलके राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट बनाता है, वैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलके क्या बनाता है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट. समझ में आ गया ना. ओके, लेट्स मूव टू द पॉइंट. Today first we're going to discuss about the circulation of blood in a heart.
ध्यान से सुनो कि ब्लड का सर्कुलेशन हम कर रहे हैं हार्ट में। जी हाँ, आप अपना हार्ट नहीं निकाल के देखोगे, मैं जो बताऊंगा वो दैन से सुनोगे। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आपको एक डायग्रामेटिक फ्लो बताऊंगा, ना कि एक रिटन फॉर्म बताऊंगा। अगर वो डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट आपको समझ में आता है तो दैट इज़ ग्रेट फॉर यू, क्योंकि अगर वो ध्यान में रहा तो आपको हार्ट से कोई भी क्वेश्चन आया, यू विल गोइंग टू राइट द आंसर इन अ सटीक वे और इन अ प्रॉपर वे, जो कि आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, जो बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में वो कैसे स्टार्ट होता है। तो बेसिक पॉइंट मैं बताता हूँ। इट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू आर्टरिया। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ओके, दो वर्ड को ध्यान में रखना, दो वर्ड बार बार आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एक डायस्टॉल एंड सिस्टॉल। सारे चारों चीज़ें एक ही चीज़ के नाम लेती है। अगर आप बात करते हो कि कॉन्ट्रैक्शन तो वहाँ पे आता है आपका सिस्टॉल, दोनों एक पॉइंट है। अगर आप बात करते हो रिलैक्सेशन और डायस्टॉल तो दोनों चीज़ें एक हैं, नाम बस अलग अलग है। गॉट इट। तो ये स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू आर्टरियाज, जो आपके लेफ्ट एंड राइट आर्टरियाज हैं वहाँ से। एंड द वेंट्रिकल्स एट दिस टाइम आर रिलैक्स, क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है आपके हार्ट का वो होता है कि टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो कि कहाँ आता है आपके राइट आर्टरियम में। वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। और उस टाइम पे हमें जो हार्ट होता है उसके वेंट्रिकल्स का कोई काम नहीं होता, तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल डिस्कस अबाउट दी ऑल होल थिंग्स विद दिस डायग्रामेटिक फ्लो। ओके, एज यू कैन सी हियर इज द डायग्राम। दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है, विल डिस्कस अबाउट। इसमें होता है एक आपका पंपिंग ऑर्गन, दैट इज योर हार्ट। The second one is your blood vessel, that is your arteries and vein. I have discussed about in the last video about arteries and veins, how it perform their action. लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि आर्टरीज और वेन्स के अगर कंपैरिजन करें तो आर्टरीज के पास जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के आगे अगर वाई लगाओगे तो दैन यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा वो चीज़ ऐसी क्यों है। ओके, अगर मैं बोलूँ कि जो आर्टरिया है, आर्टरीज हैं, वो उसका वॉल जो होता है वो थिक क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लड के फोर्स को टॉलरेट करती हैं, वियर करती हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो उसमें फोर्स लगता है, तो फोर्सफुली जो ब्लड होता है वो आपके आर्टरीज में फ्लो करता है और वेन्स में फ्लो फोर्सफुली नहीं करता है। इस वजह से आर्टरीज का जो वॉल है वो थिक है एज कम्पेयर टू वेन्स। गॉट इट? Okay, the third one is your blood vessels and blood or as you can say blood and lymph. Okay, this is all about the what kind of things involve in a blood circulatory system. Okay, let's talk about कि कहाँ से कहाँ circulation start होता है। ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के सुनना, आंखें खुली रखना, मुंह नहीं आंखें खुली रखना। ओके, और कान भी खुले रखना, नहीं तो कहो कि सर आँख खुली रखी थी, यहाँ कान बंद कर दिया, कुछ सुना ही नहीं दिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म होने के लिए, फर्स्ट वी नीड एनीथिंग, कुछ चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। तो ब्लड, हमारे हार्ट में जो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपके कहाँ से? कलेक्शन ऑफ ब्लड से। कहाँ से? कलेक्शन ऑफ ब्लड। बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि हार्ट में अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये हो गया आपका हार्ट का डायग्राम। ओके, सो I think it was better to understand you all guys. Okay, तो ये हो गया आपके हार्ट का डायग्राम। ये बस एक समझने के लिए मैंने बनाया है ताकि आप रफली आइडिया मिल जाए आपको। ओके, क्योंकि डायग्राम बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, सबसे पहले आपका ये सुपीरियर वेना कावा और ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, ये दोनों क्या करते हैं? बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। कहाँ पे? आपके राइट आर्टरियम में। ध्यान देना, राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है पूरे होल बॉडी पार्ट से। उन दोनों को कैरी करने का काम कौन लेके आता है? उन दोनों को सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। मतलब कि हार्ट के आर्टरीज में जो आर्टरिया है उसके अंदर, राइट आर्टरियम है, उसके अंदर क्या आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, एक चीज़ और मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड में बहुत अंतर है, ध्यान देना। एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समटाइम्स ये इम्प्योर भी हो सकता है। ओके, हम नहीं कह सकते कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर है, लेकिन कह सकते हैं कि ये कभी कभी
प्योर इम्प्योर दोनों में आता है, लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ब्लड कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कभी कभी इम्प्योरिटीज़ कैरी कर सकती हैं, उसमें भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो सकती हैं, तो इट विल बी फाइन। और सो दैट्स वाई आई आर हियर टू क्लियर दिस वर्ड कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड में बहुत अंतर होता है। होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा। ओके तो पहला स्टेप मैंने बताया कि जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरियाज है, उसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। तो हमने क्या कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी इज कलेक्टेड इनटू योर राइट आर्ट्रिया। हार्ट के राइट आर्ट्रिया में ब्लड क्या हो गया, कलेक्ट हो गया है। कान और आँख दिमाग सब खोल के रखना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके उसके बाद मैंने जैसे कहा कि जो आपका वेना कावा है, ठीक है, वही क्या करता है, ब्लड को कैरी करके लेके आता है आपके राइट आर्टरियम में। जब ये राइट आर्टरियम में आता है तो उस टाइम पे राइट आर्टरियम जो होती है वो रिलैक्स्ड होती है, ठीक है। जब ब्लड उसके अंदर कलेक्ट होगा तो एट दैट टाइम द राइट आर्टरियम विल एट रिलैक्स्ड, मतलब वो क्या होगा, सिस्टोल या डायस्टोल, दैट इज योर डायस्टोल। गॉट इट? ओ वाओ, यू ऑल गाइज आर इंटेलिजेंट। ओके ओके लेट्स टॉक अबाउट। इसके बाद जो राइट आर्टरियम है वो क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ध्यान देना, मैंने आपको ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, एज यू कैन से दी मिट्रल वॉल, सबको मैंने एक्सप्लेन किया। तो हियर इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दी ऑल वॉल्स बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स इन अ लास्ट वीडियो। मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया है। सो होप यू गाइज gone through the video and know about the all things. Okay, here only we'll discuss about the how the blood flow takes place, how the circulation of blood takes place in a human body. Hope you got it. Okay, so इसके बाद जो राइट आर्टरियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एज यू कैन एक सिंपल वे में मैं बोलूँ कि दिस इज़ योर बॉल, दिस इज़ योर रबर बॉल, एज मैं कह सकता हूँ प्लास्टिक बॉल, इसके अंदर हवा है तो ये रिलैक्स कंडीशन में। ओके जैसे ही इसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया तो एज यू कैन अज्यूम दिस इज़ योर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक प्रेशर लगेगा, ठीक है, एक क्या लगेगा, प्रेशर, ठीक है, तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके उसके बाद जब ब्लड का राइट आर्टरी में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो वहाँ से मूव करके आपके इस राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को रिसीव करेगा तो वहाँ पे कौन सा वॉल काम करेगा, योर ट्राइकस्पिड वॉल। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल है एंड योर लेफ्ट साइड कंसिस्ट ऑफ योर बाइकस्पिड वॉल। होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ब्लड है वो कहाँ से आया, राइट आर्टरियम से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। एक ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा, वॉल्स को कभी कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल है वो आपके राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है कि अलाउ द ब्लड फ्लो फ्रॉम योर राइट आर्टरियम, मतलब वो अलाउ करता है कि ब्लड का फ्लो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में हो जाए। और एक चीज़ इसके बारे में और बताऊँगा, जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल है वो इनके पास थ्री फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप्स का बना होता है। ओके 3 फ्लैप्स का बना होता है आपका क्या, ट्राइकस्पिड वॉल। ओके होप यू गॉट इट। उसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल आपका ब्लड रिसीव करता है तो उस टाइम वो कौन सी कंडीशन में होगा, रिलैक्स, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब होगा क्या, जब उसे रिलीज़ करना हो, लाइक एक एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जब तक आपके पास एक एग्जांपल ये है कि मान लो आप एक एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको जब तक क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो यू आर रिलैक्स, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम है। लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसका आंसर आपको नहीं पता चलता, यू विल पुट लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर ब्रेन, ऑन योर माइंड। तो वो कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप बहुत छोटे हो गए, आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहाँ पे, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको चाहिए था। तो दिस इज़ द ओनली एग्जांपल आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट दिस थिंग कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है। ओके अब उसके बाद क्या हुआ, जो ट्राइकस्पिड वॉल मैंने बताया उसके थ्रू आपका राइट वेंट्रिकल में आया। तो राइट वेंट्रिकल में जब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करेगा ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के आगे की तरफ जाए। तो वहाँ से जो ब्लड जाता है आपका लंग्स में जाता है, क्योंकि वहाँ पे लंग्स में जाने के लिए उसको करना क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसा होना होता है, ऑक्सीजनेटेड होना होता है, ऑक्सीजन लेना होना होता है। तो इस वजह से वो राइट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जाता है, सीधा लंग्स में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब ये लंग्स में जाता है
तो वहाँ पे एक वेन काम करती है, दैट इज़ बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड बाय योर वेन्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड बाय योर वेन्स एंड आर्टरीज। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड वेन्स। लेकिन यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जाने वाला काम है, यहाँ पे आपकी काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या काम करती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी? ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में या बुक में कि पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है। ये एक्सेप्शन पूछे जाता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। तो वेन्स का एक ही एक्सेप्शन है कि आर्टरी का एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन्स जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती है आपके कहाँ तक? लंग्स तक। कहाँ तक? लंग्स तक लेके जाती है। होप यू गॉट इट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट। अब क्या होगा कि लंग्स में जब ये ब्लड चला जाता है, जो कि आपका कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसा होना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड होगा कैसे? हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में। अब वो कहाँ होता है? एक ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड योर एल्वियोलाई सैक। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट दी होल थिंग्स। जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो सब कुछ डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। ओके, तो एल्वियोलाई जो सैक है आपके लंग्स में प्रेजेंट है। होप यू हर्ड और स्टडीड इन द लास्ट क्लास अबाउट दी होल थिंग्स, रेस्पिरेशन एंड एल्वियोलाई सैक और ब्रोंकियोल। ठीक है, तो वो एल्वियोलाई सैक में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन से, तो ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैरी करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। या गॉट इट, वाओ। ऑक्सीजन का कैरी करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। ठीक, तो वो हीमोग्लोबिन अपने साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब उसके बाद जो ब्लड आया था लंग्स में वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कौन कैरी करेगा? एज यू ऑल नो कि आर्टरीज कैरी करता है, लेकिन याद रखना उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से ले जाके फिर से हार्ट में मिलाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये है आपका लंग्स। ठीक है, ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, दिस इज़ योर लंग एंड दिस इज़ योर हार्ट। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आया जाता है? आपके लेफ्ट आर्टरियम में। तो उसको कैरी करके लेके आने का काम किसका होता है? यहाँ से जो कैरी करके लंग से हार्ट तक वापस ब्लड लेके आता है, उसको कौन कैरी करके लेके आता है? योर पल्मोनरी वेन्स। यस, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ योर वेन्स, क्योंकि यहाँ पे वेन्स को कैरी कर रही हैं क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि नॉर्मल वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। होप यू गॉट इट। ध्यान से सुनोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब जो ब्लड आपके कहाँ आ गया? लेफ्ट आर्टरियम में। जब रिसीव करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? रिलैक्स्ड। उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है आपका? किसको भेजा जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में आपका आता है एक बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, जो बाइकस्पिड वॉल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ आप कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख के आता है VAV। इसका पूरा नाम है बाइकस्पिड एयोर्टिक वॉल, जो कि इसके बीच में प्रेजेंट होता है। और वो ब्लड को अलाउ करता है कि वो लेफ़्ट आर्टरियम से निकल के आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाए, क्योंकि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ टू बी पम्प्ड फ्रॉम ब्लड टू द होल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। क्योंकि हर बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्टरियम आपका ब्लड रिसीव कर रहा है तो पम्प कर रहा है वापस वेंट्रिकल में, यहाँ पे मतलब, तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा? वेंट्रिकल रिलैक्स। जबकि आर्टरियम जो है वो कौन सी कंडीशन में होगा? कॉन्ट्रैक्ट। होप यू गॉट इट। अब उसके बाद जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो वहाँ से आपके जितने भी आर्टरीज है ना, जैसे मैंने बताया था जंक्शन अयोटा के बारे में डिस्कस किया था, तो अयोटा आर दी हाउसेस ऑफ आर्टरीज जो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो जाती हैं और अलग अलग जगह पे ब्लड को पहुँचाने का काम करती हैं। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो कंडीशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। क्या? कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब डायस्टॉल होगी, सिस्टोलिक होगी। ठीक है, तो सिस्टॉल करेगा तो वो क्या होगा? अयोटा जंक्शन से होते हुए बॉडी में पूरा ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाएगा थ्रू किसके? आर्टरीज से। समझ गए ना? समझ में आया? मैं बहुत ही हर एक पॉइंट को लेके चला हूँ ताकि आपको ईजिली हर एक चीज़ समझ में आ जाए। होप यू गॉट इट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट दी सर्कुलेशन ऑफ
human blood in a human body. Got it? Let's move to the another topic. Okay, here we'll talk about the double circulation कि ये क्या होता है. ये हर बार कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is double circulation. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन. क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक बड़ा ही ह्यूमन बॉडी में बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक एफिशिएंट है. मतलब एक यूनिक तरीके से होता है और ये थोड़ा सा क्वाइट एफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है आपके हार्ट में वो 2 बार होता है. ये चीज़ याद रखना कि हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 2 बार होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि पहला जो सर्कुलेशन होता है वो आपका पहला जो सर्कुलेशन हुआ वो आपके बॉडी से डबल सर्कुलेशन क्यों हुआ है. एक तो हार्ट से ब्लड में हुआ, हार्ट से पूरे ऑर्गन में हुआ. दूसरा क्या हुआ, हार्ट से पूरे लंग्स में हो गया. ठीक है, तो ये सर्कुलेशन कैसा है, 2 बार हो रहा है. और ये कभी कभी कुछ एनिमल्स में सिंगल भी होता है, कुछ एनिमल्स में डबल भी होता है. ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन इज दैट कि एवरी टिश्यू इन अ बॉडी हैज़ अ स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो हर एक बॉडी में डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हर एक बॉडी के पार्ट, जैसे उसके टिश्यूज़ हो गए, उसके सेल्स हो गए, उसके ऑर्गन्स हो गए, तो सबको क्या मिलता है, एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड. मतलब ऐसा नहीं होता है कि ब्लड ना मिले. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो डबल सर्कुलेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिस टाइम पे जो ब्लड होता है वो 2 बार हार्ट से सर्कुलेट होता है, कंप्लीट द साइकिल करता है. ठीक है, अपना साइकिल को कंप्लीट करता है, एक नहीं 2 बार. गॉट इट? समझ गए? अब जैसे एक कॉमन पॉइंट में अगर बात करें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से हार्ट में आएगा. ठीक है, उसके बाद वो फिर से पंप कर दिया जाएगा कहाँ पे, पूरे बॉडी पार्ट में. उसके बाद जो ब्लड है वो फिर से सर्कुलेट करके फिर से वापस हार्ट में आएगा. तो ये एक नहीं 2 साइकिल कंप्लीट करा. पहली साइकिल है आपके हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट. दूसरा है हार्ट से ऑर्गन या बॉडी पार्ट, फिर ऑर्गन से हार्ट. तो 2 तरीके के सर्कुलेशन हुए, इस वजह से उसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन. गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर. एज यू कैन सी द डबल सर्कुलेशन हाउ इट लुक लाइक. ये है आपका लंग्स. लंग्स में क्या होती हैं, लंग कैपिलरीज होती हैं और यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन. पहला देखो, जैसा कि मैंने बताया था, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट टू दी लंग्स. ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके लेके जाएंगी और जो पल्मोनरी वेन्स है आपकी पल्मोनरी वेन जो है वो आपकी क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आएंगे पूरी बॉडी में. तो एज यू कैन सी एक साइकिल ये बनता है आपका. ओके, लेट मी मार्क विथ. एक साइकिल आपका ये बना और एक साइकिल आपका ये नीचे वाला बना, जैसा मैंने डिस्कस किया था. तो दिस होल 2 साइकिल एक्सप्लेन अबाउट दी डबल सर्कुलेशन. समझ में आ गया? तो ये आज के लिए इतना ही था, ताकि आपको समझ में आए ना. समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक फ़ायदा नहीं है ना. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एवरी पॉइंट एंड एवरी वर्ड व्हाट आई एम सेइंग या व्हाट आई एम teaching to you. Okay, this is all about the today's video. Let's discuss about the video of question. The first question is what is double circulation. मैंने अभी बताया कि डबल सर्कुलेशन क्या है. अगर ध्यान से सुना होगा you are going to learn और आपको ज़रूर पता चलेगा. Okay, सेकेंड क्वेश्चन है, इज़ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज. ये आपको बताना है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी ओपन है या क्लोज है. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा ताकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू. और हम क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो में बात करेंगे. विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो एंड मे बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विल इंक्लूड अ ब्रीफ ऑफ होल चैप्टर. ओके, समझ में आया ना ये वीडियो? क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे? कर लोगे? अगर आ जाए तो कमेंट ज़रूर करना. और हाँ, इस वीडियो पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो. कीप सपोर्टिंग मी, सो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन एवरी टॉपिक. और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ें. पढ़ना है तभी तो बढ़ना है आगे. समझ गए? ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ वीडियो. होप यू गॉट इट एवरीथिंग. सो टाटा, बाय बाय. आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक of this chapter and we'll discuss about more things. Okay, keep yourself healthy and safe. और हाँ, thank you for watching this video. Don't forget to wear your mask.